नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा और इसकी गतिविधियाँ क्या होती हैं। ठीक है कि जैसे हमें बस इतना मालूम है कि एक रेखा जैसे ये इनके हाथ में है ना, ऐसे एक ये ऐसे जुड़कर आ रही है और एक अलग होकर आती है। बस दो चीज़ों का ज्ञान है, इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। देखो, मैंने आपको टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको कि फंडामेंटल क्लियर। इन्हें कहते हैं प्रधान रेखाएं। ये तीन प्रधान रेखा होती है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। ये लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके फंडामेंटल क्या यही प्रधान रेखाओं का मतलब क्या है, ये समझ नहीं आता। अब मान के चलो ये 12, 6, 3, 9 ये घड़ी है, ये घड़ी। ठीक है, ये घड़ी है। इस घड़ी की एक घंटे वाली सुई, आवर की, ठीक है, एक मिनट वाली सुई, एक आवर की, एक मिनट्स की और एक सेकंड की। ठीक है, ये तीन इसकी सुइयाँ होती हैं, नीडल्स होती हैं, जो रिप्रेजेंट करती है एक घंटे को, एक करती है मिनट को और एक करती है सेकंड को। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फंडामेंटल ज़िंदगी में क्लियर, बिल्कुल क्लियर रहेंगे। ठीक, अब हमने कहा, इसे हमने मान लिया घंटा आवर की, इसे मान लिया मिनट्स की, इसे सेकंड्स की। ठीक है, ये सेकंड्स की हमने सुई मानी। ये क्यों सेकंड की, हृदय रेखा को सेकंड की सुई क्यों कहा मैंने? एक सेकंड लगाता है, एक सेकंड। हृदय है ना, हृदय, हार्ट, गतिविधि चलती रहती है, एक सेकंड लगाती है। ओह, माँ को कुछ हो गया, एक सेकंड में टेंशन। इसने क्या करा, तरंगों को क्या करा, अब भेजा माइंड की तरफ। इसने तरंग को माइंड पर रिफ्लेक्ट कर दिया। माइंड ने एक्शन में लिया। ओह, माँ को कुछ हो गया है, इसने बिस्तर छोड़ा। इसे लगा थोड़ा सा टाइम, अब ये दिमाग में सोच रहा है, ओह कुछ हुआ है, अब कहाँ कहाँ ले जाना है। इसने एक्शन दिया इस ओवर वाले शरीर को, इसने अब आगे एक्शन ले लिया। समझ आई सर? समझ आई सर? इसको दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मानते हैं हम प्राण रेखा। ठीक है, ये ज्ञान रेखा, ये आनंदित रेखा, आनंदित रेखा। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब ये रेखा बुद्धि रेखा है। इसको कितने नामों से जानते हैं सर? बुद्धि रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा कहते हैं, शिखर रेखा कहते हैं, विद्या रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं सरस्वती रेखा भी बोलते हैं। सर, सरस्वती रेखा का क्या मतलब होता है? अच्छी वाणी, अच्छी वाणी, बोलचाल, यानी ये हमारी बोलचाल को खराब करती है। जी हाँ, ये बोलचाल को खराब करती है, ये बहुत कुछ करती है। तो आज हम क्या सीखेंगे, इनमें क्या गतिविधियां होती हैं। देखो, सबसे पहले याद रखना, लाइफ लाइन में और माइंड लाइन में, ये लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहीं से ये रेखा, पहला ऑप्शन यहाँ। अब मैंने ये इसे ऊपर उठाया क्यों? मैंने ये जो सेकंड मंगल पर नहीं आनी चाहिए रेखा, और फर्स्ट मंगल, ये थर्ड मंगल पर नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, और फर्स्ट मंगल पर समाप्त होनी चाहिए, लेकिन उद्गम स्थान इसका शुरू से होना चाहिए। यानी माइंड में और लाइफ लाइन में एक गहरा संबंध है, गहरा संबंध। इस संबंध से अगर रेखा हट जाती है तो वो अनुशासन भंग करती है। रेखा अनुशासन को भंग करती है। ये कंपैटिबिलिटी जो मैंने बनाई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अच्छे विचार,
अच्छे संकल्प, अनुशासन। अनुशासन वर्ड क्यों बोल रही हो इस बुद्धि में? देखो, अनुशासन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इस वाली कंडीशन को छू लिया है, इस मंगल को छू लिया। ये अनुशासन रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, बचपन से लेके लास्ट दम तक अनुशासित रहेगा। किसी स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में अगर ये रेखा आ गई तो वो तो ज़िंदगी में इतना प्रैक्टिस करेगा, कभी भी छुट्टी नहीं करेगा। एक अच्छे प्रोफेसर के हाथ में आ गई तो वो अच्छा प्रोफेसर बनेगा, छुट्टी नहीं करेगा, कहीं अनुशासन को बताता रहेगा। ये समझ आई? अनुशासन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्या, ये पहला ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? अपने निर्णय खुद लेने वाला व्यक्ति रहेगा, इंडिपेंडेंट नेचर होगा, सबकी सुनेगा, लेकिन जो अपने दिमाग में आएगा उसे फिल्टर कर कर स्टेप उठाने की क्षमता इस रेखा में है। गुड प्रोग्रेस होगी, अच्छे अनुशासन होंगे, लाइफ टाइम अनुशासित रहेगा। ये क्यों कहा मैंने, क्यों कहा? और यहाँ पर एक छोटी सी रेखा यहाँ आ गई, ये क्या है? ये अलार्म क्लॉक बन गई इसकी लाइफ का, अनुशासन का अलार्म क्लॉक। ये क्या मतलब हुआ सर अलार्म क्लॉक? ये कहती है कि पढ़ाई करनी है, नहीं, मेरे लिए टाइम ज़रूरी है, आज 8 बजे से 9 बजे तक ही पढ़ना है और खेलना है, उसके बाद तो मुझे पढ़ाई करनी है, सुबह मुझे 4 बजे उठना है। ये टाइम टेबल को बताएगा ऑफिस में। अपनी सेक्रेटरी को कहेगा, सुनो मेरी आज जो है मीटिंग है, कितने बजे से कितने बजे तक मीटिंग है, यहाँ से यहाँ तक मीटिंग है, आज आपका शेड्यूल पूरा हो चुका 1 हफ्ते का, हाँ 8वें दिन कहो उनसे मेरे से मिल सकते हैं। अनुशासन प्रिय विद अलार्म क्लॉक, एक टाइम के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति बन चुका है। आ गई समझ? अब देखो, बहुत तरीके की है, मैंने क्यों धनुषाकार क्यों बनाई? इसने अपना ज़िंदगी का विकास, कभी कभी क्या होता है, ये होती है परफेक्शंस को कहलाने वाली रेखाएं। ये छोटे बचपन से ही ना, कहते हैं ना, पालने में पता लग जाते हैं पूत के पाँव, ये वो रेखा। बचपन से पढ़ाई में अच्छा, हर चीज़ में अच्छा, खेल में अच्छा, सारी चीज़ों में अच्छा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप म्यूज़िक में, हर एक्टिविटी में, स्कूल की एक्टिविटीज़ से लेकर हर जगह पर आपको परफेक्शन मिलेगा। इन्हीं परफेक्शन से कोई रेखा आगे निकल जाए तो तरक्की के मुकाम तक पहुँचा देती है। माइकल जैक्सन वाला वीडियो देख लीजिए, उसकी रेखाएं यहीं से, एक रेखा ऐसे आई हुई थी माइंड लाइन, और एक माइंड लाइन ऐसे चल रही थी। बड़ा ज़बरदस्त विकास कराया उसका ज़िंदगी में। देखो, छोटी सी उम्र में, 5 से 7 साल की उम्र में, तो डबल माइंड लाइन कभी भी वहाँ से चले तो क्या असर देती है, ये तो आप हाथ आएगा तब पता लगेगा। अब दूसरी गतिविधि को देखते हैं। दूसरी गतिविधि इसी से सिमिलरिटी में गतिविधि को मान के चलते हैं। ये रेखा यहाँ पर चल रही है ना, ये गतिविधि 3 गतिविधि है, तीसरी गतिविधि है। ये गतिविधि तीसरी का क्या मतलब होता है? ये गतिविधि तीसरी के अंदर कुछ हलचलें पैदा कर रखी। सबसे पहले हलचल, ये रेखा ने माइंड लाइन जो है यहाँ पर टूट के चल रही है, डिस्टर्बेंस के साथ है। अब ये क्या कर रही है, इस टाइम पीरियड पर अनुशासनहीन रहेंगे। अनुशासनहीन का मतलब, माँ बाप ने कोई कहा, मम्मी कर लूँगी ना, प्लीज़ मैं अभी थोड़ा सा, मेरे को अभी ये, मन में विचार तो आता है पढ़ाई करने का, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि जब के निशान आए हुए हैं, और ये चीज़ें अब डिस्ट्रक्शन मोड पे लेके आ रही हैं। अब ये कहती हैं कि बाप ने कहा, माँ ने कहा, नहीं बेटा देखो पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई, मम्मी मैं सोचती हूँ बाहर जाऊँ, नहीं मैं यहीं करूँगी पढ़ाई। ये बाहर जाने की सोच नहीं सकते, ऐसे बच्चे नहीं सोच सकते। ये कहेंगे हम यहीं पढ़ते हैं, हाँ मैंने पढ़ाई यहीं करी थी, माँ बाप के साथ ही रही थी, सब कुछ यहीं सारी चीज़ें करी, मुझे उनका ध्यान रहता है, मुझे अपने घर का ध्यान रहता है, मुझे अपने भाइयों का, बहनों का फिक्र रहती है। ये वो टेंशन्स वाली रेखाएं होती है। ना चाहते हुए भी अपने आप को चिंतित रखना, अपने आप को दूसरों की सलाह से चलना, ये उसको बताती हैं। दूसरों की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। बचपन में अनुशासन,
माता पिता का थोड़ा सा नहीं मानेंगे। ये नंबर 3 थी। अगर ये यही होती है तो उस टाइम पीरियड तक ये क्या करेंगे, नंबर 2 पोजीशन पे आ जाए तो इस टाइम पीरियड तक ये डिस्टरबेंस रहेगी। लेकिन अभी कंपेटेबिलिटी क्या मैच हो रही है, ये सीधी चल रही है। अभी हम इसके बारे में मैच ही नहीं करें। ये तो मैं जब माइंड लाइन का पार्ट 3 या 4 बनाऊंगा ना, मैं उसमें लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तो माइंड लाइन का पार्ट 1 चल रहा है, जो कि कंपेटेबिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ पर ये रेखा जुड़ के चली और यहाँ तक माइंड लाइन जुड़कर ये ऊपर आ गई, ये और मंगल के स्थान पर आ गई। हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक अपना विकास जो है ना, अब देखो कोई चैनल है वो क्या करता है कि इसको उन्होंने अपना नाम दे दिया कि इस वाली लाइन को मैंने कह दिया बंधन योग कह दिया। पता है समुद्र शास्त्र में इसको क्या कहा गया है, किताब में पढ़ के देख लीजिए। इस वाली जो रेखा को कहा गया है ग्रह निबंध योग। ग्रह निबंध योग। अब क्या है पता तो है नहीं आम आदमी को। आउटस्टैंडिंग 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 करना शुरू कर देते हैं। अंधभक्त होते हैं ना, अंधभक्त किसी चीज़ के। सही बोलो गलत बोलो, सरकार गलत चल रही है अच्छी चल रही है, कोई मतलब नहीं, बस हम आपके साथ हैं। तो ये होता है कि वहाँ पर लिखा है ग्रह। ग्रह का मतलब क्या है, घर से संबंधित निबंध योग। बंधा के बंध के रखोगे घर की एक्टिविटीज़ में, घर के माहौल में, तो ये इसे बंधन योग आपने बता दिया। आपको अपना चैनल अच्छा बनाना है तो आपने कहा मैंने इसका आविष्कार किया है, दूसरे लोग कुछ भी बोलते रहो, मैंने इसका नाम ये रख दिया है। लेकिन आप नहीं हो पामिस्ट्री को बनाने वाले। समुद्र शास्त्र के नियमों को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, ग्रंथ को नहीं छेड़ सकते, बाइबल को अपनी भाषा में नहीं बना सकते, कुरान को की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। आप में राइट नहीं है। अगर करते हो आप अच्छे आदमी नहीं हो, समझ लीजिए। इसकी रिस्पेक्ट करेगा कोई व्यक्ति तो उसे आएगी वो चीज़। तो ये क्या करा, यहाँ तक तो जो चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद उस ज़िंदगी में उसका विकास ज़बरदस्त, अनुशासन रहेगा, सब कुछ रहेगा हर ज़िंदगी। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल लो। ये कहती है कि 19.5 साल तक, 20 साल के बाद से मैं आपकी लाइफ में बहुत तरक्की करवाऊंगी। ठीक है, इस टाइम तक ज़ीरो तरक्की, ज़ीरो तरक्की। पढ़ाई भी कर रहा है, बिजनेस भी संभाल रहा है अपने पिताजी का, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा। जिस विचार से, जिस जो सोच लेके चला है कि अंदर ज्वालामुखी है कि कुछ करना है पर परिस्थितियां नहीं करने दे रही हैं, ये वो रेखाएं होती हैं। लेकिन इसके बाद ये घूमती हुई रेखा बन गई, अनुशासन प्रिय हो गया, तो वो कहलाती हैं। अब बात आती है और कंफ्यूज़न की। अब क्या होता है, ये है हमारी रेखा उद्गम स्थान ये, और उद्गम स्थान यहाँ से ऐसे घूमती हुई रेखा। यानी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको और ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ये घूमती हुई रेखा ये यहाँ नहीं आ रही, मंगल पर आ रही है, यहाँ पर आ रही। ठीक है, ये क्या करेगी, इंडिपेंडेंट विचार होंगे, खुद निर्णय वाला होगा। ठीक है, जिद्दी होगा, अनुशासन होगा लेकिन इतना नहीं होगा, लेकिन होगा। जिम्मेदारी समझने वाला व्यक्ति होगा, गुस्सा हाँ होगा। इनकी बात अगर कोई ना माने, नाराज, माँ बाप से नाराज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, जिद है ना, हाँ। पर समझदार अगर माँ बाप ने कहा कि बेटा मैं बाहर जा रहे हैं हम लोग, घर का ध्यान रखना, हाँ हाँ, पूरी जिम्मेदारी संभालने वाला ये बच्चा कहलाएगा। अच्छा, भाषा में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसने इसका साथ छोड़ दिया। ये इसे कहते हैं पितृ रेखा, पिता की रेखा। ठीक है, इसे कहते हैं माता की रेखा। यानी मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ
ठीक है। तो ये पिता और माँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बस थोड़ा सा, थोड़ी सी भाषा में कड़वाहट आ जाएगी। अच्छा सर, हमने देखा है किसी के हाथों में इससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है इन रेखाओं का। किसी का रेखा यूं चल रही है, यहाँ पर ये रेखा, यहाँ पर ये डिस्टेंस पे चल रही है, ठीक है, और हृदय रेखा यहाँ पर, ठीक है। एक तो धनुषाकार होनी जरूरी होती है, ठीक है, ये तरक्की को सूचक होती है, तरक्की की सूचक होती है। अब इसने क्या करा, इसने तो डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दूसरा कुछ भी बोले, मुझे तो अपनी बात, अपने विचार, दिमाग में जो मेरा आ रहा है मैं वही करूँगा। अब ये क्या करेगा, लाभ और हानि दोनों साथ साथ चल रही है। मैंने डिसीज़न लिया था पढ़ाई का, इसमें ये कर लो, ठीक है, जो दिल में आया ले लिया डिसीज़न। सर मैंने ना पता क्या कंप्यूटर कोर्स कर लिया, पता नहीं दिमाग में क्या आया था, मैंने वो कर लिया, पर लेकिन काम नहीं आया मेरे, मैंने कर लिया ये काम। कभी कभी वो क्लिक कर जाती हैं चीज़ें, हाँ मैंने वो चीज़ करी थी, उससे मुझे नौकरी मिल गई। तो लाभ और हानि दोनों रहती हैं ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में, ठीक है। अब ये तालमेल को ना थोड़ा सा बढ़ा रहा है, घर के तालमेल को, ये एरिया जो होता है भाइयों का, ठीक है, ये अनुशासन का, ये भद्र का, तो इसमें थोड़ी सी कमियां ज़्यादा आने लग गई हैं। हाँ बच्चा ना थोड़ा सा हमारा ना हमारी बात कम सुनता है, अपनी चलाने वाला ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरीके से बताओ। अब देखो चीज़ क्या कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे ये रेखा गुरु पर्वत की ओर जाना शुरू करती। अभी क्या है कि इस हाथ में फॉर्मेशन क्या बन रही है कि गुरु तक नहीं पहुँची, मान के चलना, क्योंकि ये हाथ ऐसा है ना, ये यहाँ से शुरू है। अब किसी किसी की लाइफ लाइन ऐसे होती है ना, यहाँ से होती है, और ये वाली यहाँ से ऐसे चल रही। अब लेकिन अगले वाली जो रेखा है ना, वो मैं बना रहा हूँ गुरु पर्वत पर से डिस्टेंस पर, गुरु पर्वत पर, ये गुरु पर्वत से डिस्टेंस पर घूमती हुई मंगल तक जा रही। ये क्या करेगी, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले, इसमें माँ से भी नहीं बनेगी, बाप से भी नहीं बनेगी, सर बीवी से, ना 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 बीवी से भी नहीं बनेगी, नहीं, गुस्सा करेगा, बहुत गुस्सा होगा। सर और क्या कर सकती है, सर इसने तो गुरु के गुणों को लेना है ना, तो गुरु के अच्छे गुण तो आने चाहिए, हाँ आएंगे, गौरव प्राप्त होगा, इसे प्रतिष्ठा मिलेगी, अपने तरीके से मिलेगी इसको, अपने तरीके से। सर अपने तरीके का ज़रा एक्सप्लेन करके बताओ कैसे मिलेगी। देखो सर मैंने ना MBA किया था, ठीक है, मैं आपको अपनी कसक बताता हूँ, मैंने MBA किया था और मैंने डॉक्टरी करी थी, पर मैंने डॉक्टरी मेरी रास ही नहीं आई, मेरी वो चली ही नहीं, और मेरे को उसके जस्ट अपोजिट मेरे को ना कुछ और चीज़ करनी पड़ी। मैंने बिज़नेस करा, मेरा बिज़नेस बहुत चल, पैसा है आज मेरे पास, गौरव है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है मेरे पास, ये तरक्की करा रही है क्योंकि उठ के गई हुई है, गुरु के गुणों को दिखा रही है। जिद्दी हूँ, वहाँ में गुस्सा बहुत आता है मुझे, मैं ना सहन नहीं कर सकता किसी की बातों को, मैं अपने तरीके से रहता हूँ, मैं घर से बाहर रहा, सब कुछ करा, ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, खाया हूँ, पेट काट के सारी चीज़ें करी हैं, आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ में ये होती है पढ़ाई। पढ़ाई आपने करी, वो धरी की धरी रह गई, लेकिन पढ़ाई करने से ही दिमाग तेज होता है, इनकी सोच ये रहती है, समझ रहे, चाहते कुछ है, होता उल्टा है, समझ जाओ। सोचा कि पढ़ाई करेंगे MBA, और वो MBA करने की जगह दूसरी चीज़ करके बैठ गए, समझते रहो, जो मन में सोचेंगे उससे उल्टा होगा। सर हमारे काम क्यों नहीं बनते, सोचते हम कुछ है, सब उल्टा हो जाता है। तो आप समझ नहीं पा रहे कि ये रेखा जितना डिस्टेंस लेगी, आप समझ जाओ इनके जो सोच करेंगे उसके उल्टा ही इनका असर मिलेगा, लेकिन गौरव मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब कुछ होगा। लड़ाई झगड़े अब रहेंगे। हमारी ना पति पत्नी में बनती नहीं है हमारी, अच्छा लड़ाई ज़्यादा होती है, हाँ वो 36 का आंकड़ा है,
ये 36 का आंकड़े का मतलब क्या है समझते हो? किसी को नहीं पता। असल में ना मुझे ना बनाना नहीं आता। एक हिंदी का एक अक्षर होता है 3 ऐसे करके, और एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है 6, कुछ मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन 36 का इसका मुंह जो है ना, इसका टेढ़ा रहता है 6 का, ये इसका इसका और इसका मुंह अलग रहता है, ये दोनों की मिल नहीं सकती, इसलिए कहते हैं 36 का आंकड़ा। वो हिंदी का मुझे आता नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, पर लेकिन ये 36 का। अब इसको यहाँ पर ये अगर चला जाए तो 63, बहुत दोस्ती हो जाती है इन लोगों की। ऐसे लोगों की दोस्ती बड़ी होती है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए कभी भी। आप सोचो, मान के चलो ऐसे लोगों क्या होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं सड़क पर आके, ठीक है, कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे घर वालों की बेइज्जती कर ली, और वो कहती है हाँ तुमने भी तो करवाई, सड़क पर खड़े होके बोल रहे। आप आए, अरे यार आप ना घर के अंदर जाओ, ये घर का मामला है। ये दोनों, अरे भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अगले दिन फिल्म देखने जा रहे होंगे, नहीं नहीं हम मसूरी गए हुए। अरे अगली बारी तो तुम कुत्ते की तरीके से लड़ रहे थे और अब तुम वहाँ जा रहे हो। प्यार भी बहुत, गुस्सा भी बहुत, बीच में जाने वाले की सिर काट देंगे। हम दोनों एक हैं, आप फंस गए। भाई मैं तो बचाने गया था, ये तो पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरे पे ही राशन पानी लेके चढ़ गए। बच जाना ऐसे लोगों से। ये प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, अगले क्षण प्यार मोहब्बत। हमारे पता नहीं कैसा प्यार है हमारा, लड़ाई भी करते हैं फिर एक हो जाते हैं पति पत्नी। अच्छा अच्छा सर, मान के चलो लोग ना पाम रीडर कहते हैं कि अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान है, जैसे मान के चलो ये रेखा चल रही है, ये रेखा चल रही है, यहाँ पर क्रॉस का निशान है, तो कह देते हैं डिवोर्स हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, डिवोर्स होता है, लेकिन किसी रेखा को टच नहीं होना चाहिए, और वो रेखा दोनों जुड़ी हुई हैं तो ये तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं होती। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, ये वो रेखा ही नहीं है। छुटती हुई रेखा ही अनुशासन को भंग करवाती है, मिलती हुई रेखा कभी अनुशासन को भंग नहीं करवाएगी, समझ जाओ समझ जाओ। अच्छा सर, कभी कभी ये तो इम्पॉसिबल है कि ये क्रॉस आपको यहाँ पर दिख सके, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं चलती हैं साइड में। अब वो रेखा अगर चल रही है, मान के चलो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये रेखा ऐसे और ऐसे, इतना बड़ा क्रॉस बना हुआ है, आप क्या कहोगे? तलाक हो जाएगा? अरे भाई मत कह देना, भाई मत कह दे। ये तो विचारों के मतभेद है। मैं पता है, मैं कहता हूँ रात है तो वो कहती है दिन है, मैं कहता हूँ लाल सेब है, वो कहती है नहीं पीला है, मैं कहता हूँ मीठा है, वो कहती है नहीं मुझे फीकी चाय चाहिए। ये विचार कभी मिलने ही नहीं देंगे। सूर्य पर्वत पर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसे देख लो आप, इन्हें देख लो। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, एक और रेखा है जो क्या करवाती है, मिलजुल कर लड़ाई झगड़े प्यार शांति। ये वाली रेखा कौन सी होती है? वो ये होती है, यहाँ पर इतने डिस्टेंस पर दो इकट्ठी रेखा देख लो आप। ये दो इकट्ठी रेखा है ना, ये क्या करेगी, आपने विषय में कोई संकल्प लिया, स्टडी में लिया, सब कुछ लिया, सारी चीज़ करी, ठीक है, ये अच्छी तरक्की की रेखाएं होती हैं, अच्छे लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा चलते हैं, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, शांति से भी रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन लड़ाई भी खूब रहती है, लड़ाई भी रहती है। अनुशासन को भंग कर दिया, इस रेखा ने इस रेखा के साथ छोड़ दिया तो अनुशासन भंग हो गए, अनुशासन भंग हो गई। ये रेखा बेस्ट ऑफ बेस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसने इसका साथ नहीं छोड़ा, अनुशासन को नहीं छोड़ा, उद्गम स्थान को नहीं छोड़ा। उद्गम स्थान को छोड़ देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब मान के चलो एक छोटा सा और जो है बात करके फिर दूसरे चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आती है एक फॉर्मेशन होती है, ये ली हमने, और हमने देखा कि माइंड लाइन जो है यहाँ से चल रही, माइंड लाइन चली यहाँ से रही। सर इसका क्या मतलब है? यहाँ तक क्या 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 कर रहे हैं? यहाँ तक ना पढ़ाई तो करी मैंने, सब कुछ करी,
मतलब इतना मज़ा नहीं आता था, बस पासिंग मार्क्स ही आते थे, सबको माइंड का विकास नहीं हो पाया। अच्छा कोई अच्छा भारत का प्रधानमंत्री कौन है यार, नाम तो सुना था, पता नहीं क्या यार कौन सा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब भारत में कितने राज्य हैं यार, पता नहीं यार, ये कितने राज्य हैं, कुछ याद तो था यार। हाँ हाँ, संविधान कब बना था ना, इसमें कमियां लाना शुरू कर देगा, आप समझो, क्योंकि माइंड में विकास नहीं हो पाया, शुरुआती टाइम पीरियड पर विकास नहीं हो पाया। तो ये, और उसके बाद बताओ ना सर, उसके बाद अरे बाप रे, इनसे इनके इस एज के बाद पूछ लो। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री का नाम ये है और ये इतनी नदियां बहती हैं, इनका संगम होता है, ये होता है वो होता है, तरक्की विकास सब कुछ। बाप रे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर ये समझाने की कोशिश करी कि कितनी तरीके की गतिविधियां होती हैं माइंड लाइन की। अभी तो गतिविधियां स्टार्ट हुई, अभी स्टार्ट हुई, अभी तो अब उम्र के साथ माइंड लाइन का रोल आ रहा है, उम्र के साथ। अरे बाप रे, देखो माइंड लाइन को हमेशा उम्र, ये तीनों की कैलकुलेशन होती है ना, लाइफ लाइन माइंड लाइन और हार्ट लाइन की, अब उम्र के साथ हुई है कि लाइफ लाइन है ही नहीं, वो कनेक्शन समझाऊंगा, ऐसे करके ऐसे चलेगी लाइफ, आप ढूंढते रहो लाइफ लाइन कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, वो अगले वीडियो में बताऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।